नमस्ते दोस्तों। आज हम केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं टॉपिक बोरेन्स के बारे में। तो दोस्तों, बोरेन्स का मीन होता है कि दो मेटल आयन जोड़कर क्लस्टर कंपाउंड बनाते हैं। बोरेन्स को हम क्लस्टर कंपाउंड भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे मेटल आयन जो जुड़ेंगे या तो इस तरीके से जुड़ा होता है या इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाएगा या इस टाइप से मेटल जुड़े होंगे। उसी तरीके से दोस्तों हम देखें तो दो मेटल आयन होंगे, उसके साथ आस पास में लिगेंड जुड़े होते हैं। तो Fe2 कोबाल्ट 6 का हम देखते हैं तो ये दो फेरस है, उसके साइड में हम कोबाल्ट लिगेंड के रूप में जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से दोस्तों बोरेन हाइड्राइड को हम देखेंगे B2H6। तो दो बोरेन हैं और उसके साइड में हाइड्रोजन अटैच हुए हुए। उसके बाद में दोस्तों बोरेन्स आर द टाइप ऑफ क्लस्टर कंपाउंड विच आर फॉर्मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ बोरेन एंड हाइड्रोजन। देयर जनरल फार्मूला इज Bx and Hy। दोस्तों बोरेन जुड़े होंगे और हाइड्रोजन, ये एक्स बोरेन की संख्या है और हाइड्रोजन वाई की संख्या है, ठीक है, वाई। उसके बाद में दोस्तों द पेरेंटल मेंबर ऑफ दिस फैमिली इज BH3 विच इज स्टेबल ओनली इन गैसेस स्टेट। बोरेन हाइड्राइड जो गैसेस स्टेबल रहती है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों ऑल द बोरेन्स आर गैसेस सब्सटेंस एंड ऑर्डिनरी टेम्परेचर। दे आर नॉट स्टेबल एंड readily ऑक्सीडाइज इन एयर when come in contact with air। उसके बाद में दोस्तों दे आर कॉल्ड बोरेन बिकॉज ऑफ द एनालॉगस विथ एल्कीन। द हायर बोरेन्स आर कंसिस्ट ऑफ द बोरेन क्लस्टर पॉलीहेड्रल बोरेन्स। बोरेन्स 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होगा क्लोजो बोरेन्स जो फ्रॉम ग्रीक गैस लाइक होगा। दे हैव कंप्लीट क्लोज्ड polyhedral structure with trigonal faces, football-like structure. General formula of clozoboron is BnHn+2। क्लोजोबोरेन फुटबॉल जैसे स्ट्रक्चर पाई जाएगी एंड इसका जनरल फार्मूला होगा BnHn+2। फिर सेकेंड नंबर पे आएंगे बोरेन निडोबोरेन्स फ्रॉम लैटिन नेस्ट लाइक। दे हैव नॉन क्लोज्ड स्ट्रक्चर इन विच द Bn cluster occupy in corner on an n+1 cornered polyhedral and general formula boranes in BHn+4। तो दोस्तों निडो बोरेन्स होता है जो नेस्ट लाइक होता है। जैसे क्लोजो बोरेन्स में पूरी स्ट्रक्चर बंद होती है और निडो बोरेन्स में बंद तो होती है लेकिन नीचे से बंद होगी और ऊपर से खुली होगी। जैसे नेस्ट होता है और जो नीचे से तो स्ट्रक्चर बंद होती है लेकिन ऊपर से खुली रहती, उसी टाइप की इसमें निडोबोरेन्स में स्ट्रक्चर पाई जाती है। थर्ड नंबर पे आएंगे अरेक्नोबोरेन्स जो फ्रॉम ग्रीक स्पाइडर वेब लाइफ। दे हैव बीन इवन मोर ओपन क्लस्टर इन विच द बीटा एटम ऑक्यूपाई contiguous corner of n+2 cornered polyhedral। General formula of arachnoboren is BnHn+6। तो दोस्तों अरेक्नोबोरेन्स में स्पाइडर टाइप में स्ट्रक्चर पाई जाती है और इसका जनरल फार्मूला होता है BnHn+6। उसके बाद में फोर्थ नंबर पे आएंगे हाइपोबोरेन्स जो फ्रॉम ग्रीक नेट लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें दे हैव द मोस्ट ओपन क्लस्टर इन विच द बीटा atom occupy and cornered formula of हाइपोबोरेन्स इज BnHn। तो हाइपोबोरेन्स में दोस्तों पूरी तरीके से ओपन स्ट्रक्चर होती है जो नेट लाइक होती है, नेट होता है उस टाइप में स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में हम करेंगे दोस्तों प्रिपरेशन। तो 2 सोडियम बोरोहाइड्रेट प्लस आयोडाइन थर्मल कंडीशन में B2H6 प्लस 2 सोडियम आयोडाइड एंड हाइड्रोजन निकलेगा। उसके बाद में 2BCl3 से 6
H2 से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की प्रेजेंस B2H6 प्लस 6HCl मिलेगा हमें। 2BF3 एंड 6NH एंड थर्मल कंडीशन में हमें B2H6 मिलेगा और 6NF। उसके बाद में दोस्तों प्रॉपर्टी देखेंगे। दे आर मॉडरेटली स्टेबल टू हीट एंड दे आर लेस रेसिस्टेंट टू हाइड्रोलाइसिस एंड ऑक्सीडेशन इन एयर देन द क्लोजो स्पेसीज। B2H6 को हम डाइबोरेन कहेंगे एंड B6H10 को हेक्साबोरेन कहेंगे। जैसे बोरेन 6 है तो हेक्सा कहते हैं, कार्बन 6 होता है तो हेक्सा कहते हैं एंड कार्बन 2 होता है तो डाई। तो कार्बन के जैसे नामकरण करते हैं ऐसे ही हम बोरेन का भी नामकरण करेंगे। तो B6 को हम हेक्सा बोरेन कहेंगे। फिर B8 एंड H12 को ऑक्टा बोरेन कहेंगे। इसी तरीके से हम फार्मूला के अकॉर्डिंग नामकरण करेंगे। तो दोस्तों BnHn प्लस 6 है तो बोरेन 4 एंड हाइड्रोजन 4 प्लस 6 करेंगे तो हाइड्रोजन 10 होगा, तो टेट्रा बोरेन होगा। फिर उसके बाद में दोस्तों बोरेन 5 पे एंड हाइड्रोजन 5 प्लस 6 करेंगे तो कितना हाइड्रोजन होगा, 11 होगा, तो हाइड्रोजन 11, तो पेंटा बोरेन होगा। उसके बाद में दोस्तों बोरेन 6 है एंड 6 प्लस 6 करेंगे तो हाइड्रोजन 12 होगा। तो बोरेन में बोरेन जितने होंगे उसमें 6 हम प्लस करेंगे तो उतना हाइड्रोजन होंगे उसमें। फिर तो हेक्सा बोरेन हुआ। उसके बाद में दोस्तों बोरेन 8 है और हाइड्रोजन 8 प्लस 6 करेंगे तो 14 होगा, तो हाइड्रोजन 14, ऑक्टा बोरेन। बोरेन्स आर 2 टाइप होते हैं। बोरेन्स को हम नॉमेनकल्चर के अकॉर्डिंग देखते तो न्यूट्रल एंड आयोनिक बोरेन्स बिकॉज एक्सिस्ट बट न्यूट्रल एंड आयोनिक स्पेसीज। तो न्यूट्रल बोरेन्स नेम्ड फॉलो, BH3 होगा तो बोरेन्स 3 होगा। जितने हाइड्रोजन मतलब बोरेन्स इधर बोरेन का नामकरण करेंगे और लास्ट में जितने हाइड्रोजन होंगे इतने हम इस साइड में कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद में इधर बोरेन 2 है तो डाई होगा, डाई बोरेन हाइड्रोजन कितने 6 है तो 6 होगा। उसके बाद में बोरेन इधर 3 है तो ट्राई बोरेन और हाइड्रोजन 7 है तो इधर 7 करेंगे, ट्राई बोरेन 7। उसके बाद में बोरोन 4 है एंड हाइड्रोजन 10 है तो बोरोन 4 है तो टेट्रा बोरेन और 10 होगा। इसी टाइप से हम न्यूट्रल बोरेन्स का नामकरण करते हैं। फिर बी पे आएंगे हम, आयनिक बोरेन्स नेम फॉलो। आयनिक बोरेन्स का हम कैसे नामकरण करेंगे। सोडियम B2H7 है तो उसमें जो ये कॉलम के बारे में जो होगा मैटर उसका पहले हम नामकरण करेंगे, फिर जितने हाइड्रोजन होंगे उसका नामकरण करेंगे, फिर जितने बोरॉन होंगे उसका नामकरण करेंगे, फिर उसके बाद में जितने चार्ज होगा वो लिखेंगे। तो इधर सबसे पहले क्या है, सोडियम है तो सोडियम लिखा, वो हाइड्रोजन कितने हैं 7 है तो हेप्टा हाइड्रो लिखा। उसके बाद में बोरॉन कितना है, डाई है तो डाई बोरेट लिखा। उसके बाद में 1 माइनस चार्ज है तो 1 माइनस आएगा। उसके बाद में दोस्तों इधर कॉलम के बाहर क्या है, कैल्शियम है तो कैल्शियम और हाइड्रोजन कितने 8 है तो कैल्शियम ऑक्टा हाइड्रो। बोरॉन कितने 3 है तो ट्राई बोरेट 1 माइनस चार्ज आएगा। उसके बाद में जो सोडियम आएगा कॉलम के बाद सोडियम है तो सोडियम और हाइड्रोजन 14 है तो डेका हाइड्रो और बोरेन 9 है तो नॉन बोरेट तो 1 माइनस आएगा। तो सोडियम टेट्रा डेका हाइड्रो नॉन बोरेट 1 माइनस। तो आयनिक बोरेन्स का हम नामकरण ऐसे करते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे स्ट्रक्चर, देखेंगे B2H6 डाई बोरेन, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है डाई बोरेन का, 4 हाइड्रोजन तो साइड में अटैच होंगे और 2 हाइड्रोजन हो गए जो ब्रिज बनाएंगे, ब्रिज के रूप में अटैच होंगे और साइड 4 बोरेन अटैच होंगे साइड में। और इसकी जो रेंज होगी 1.77 एंगस्ट्रॉन होगा ये, और 1.19 एंगस्ट्रॉन होगा इधर, 1.33 एंगस्ट्रॉन होगा इधर, एंगल 97 पॉइंट एंगस्ट्रॉन होगा और इधर 1.22 एंगस्ट्रॉन होगा।
ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं स्टेक्स नंबर। स्टेक्स नंबर होता है एक्स नंबर ऑफ 3 कार्बन एंड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जिसमें हाइड्रोजन के दोनों तरफ बोरॉन जुड़े हो, ऐसे स्ट्रक्चर। और टी होगा नंबर ऑफ 3 कार्बन एंड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जिसमें तीनों तरफ बॉन्ड बोरॉन अटैच हो। उसके बाद में हम देखेंगे वाई नंबर ऑफ 2 कार्बन एंड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जिसमें दोनों साइड बोरॉन हो प्रेजेंट हो। और एक्स होगा नंबर ऑफ 2 कार्बन एंड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जिसमें BH2 हो, जैसे बोरॉन के इधर भी हाइड्रोजन हो और इस साइड भी हाइड्रोजन हो, जैसे भी जितनी भी स्ट्रक्चर नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें देखेंगे एस कितना स्टेक्स होगा, एस कितना है नंबर ऑफ 3 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे स्ट्रक्चर कितनी है, जैसे हाइड्रोजन के साइड भी बोरॉन होगा, इस साइड भी बोरॉन, तो इसमें यह हाइड्रोजन है, इधर भी बोरॉन है, इधर भी बोरॉन, ये एक होगा और इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी बोरॉन होगा, इधर भी बोरॉन होगा, तो ये कितने हुए 1 और 2, तो इधर 2 आएगा। उसके बाद में टी देखेंगे, तो टी में ऐसी स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट है नहीं है, इसलिए इधर हम टी की जगह हम 0 लिखेंगे। उसके बाद में दोस्तों वाई होगा जो बी बोरॉन और बोरॉन स्ट्रक्चर होगी, जो इसमें इधर बोरॉन और बोरॉन है लेकिन इसके बीच में बॉन्ड अटैच नहीं है, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे, इसलिए इधर 0 आएगा वाई की जगह। उसके बाद में दोस्तों एक्स होगा जो बोरॉन के इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन, तो इसमें देखेंगे ये बोरॉन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन अटैच है, ये एक हो गया, और ये बोरॉन इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन, और ये 2, 1 और 2, तो एक्स की कितने वो है, ऐसे 2 है, तो स्ट्रक्चर नंबर होगा 2002। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको समझ में आई हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।